नमस्ते। जरा सोचिए, क्या इंडिया का अपना लोकल शॉपिंग किंग दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर को टक्कर दे सकता है? आज हम वॉलमार्ट और डीमार्ट के बीच की इसी जबरदस्त जंग की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर आंकड़े, स्ट्रैटेजी और भविष्य किसके साथ खड़ा है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दोनों महारथियों से मिलेंगे, फिर उनके फाइनेंशियल नंबर्स को आमने-सामने रखेंगे, उनकी जीतने की प्लेबुक को डिकोड करेंगे, उनके लिए आगे क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटेल का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे दो महारथियों से। एक तरफ है ग्लोबल चैंपियन, तो दूसरी तरफ हमारा अपना देसी पावर हाउस। देखते हैं कि ये असल में है कौन। एक तरफ है वॉलमार्ट, जो अपनी ग्लोबल पावर और टेक्नोलॉजी के दम पे खेलता है, और दूसरी तरफ हमारा अपना डीमार्ट, जो कम कीमतों और जबरदस्त एफिशिएंसी की बुनियाद पर खड़ा है। दोनों के खेलने का अंदाज आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, नंबर्स की, यानी पैसा। देखते हैं कि फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर ये दोनों कहाँ खड़े हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। वॉलमार्ट का रेवेन्यू सिर्फ एक क्वार्टर का $179.5 बिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि सोचना भी मुश्किल है। इससे आपको उनके स्केल का अंदाजा लग जाएगा। और अगर इसे इंडियन रुपी में देखें तो ये आंकड़ा 16 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाता है। जी हाँ, 16 लाख करोड़, हम इसी लेवल की बात कर रहे हैं। और ये ग्राफ, ये तो पूरी कहानी एक ही नज़र में बयां कर देता है। वॉलमार्ट का रेवेन्यू बार इतना ऊंचा है कि उसके सामने डीमार्ट का बार बहुत छोटा नजर आता है। ये सिर्फ साइज का फर्क नहीं है, ये दोनों कंपनियां जैसे अलग अलग लीग में खेल रही हों। लेकिन रुकिए, साइज ही तो सब कुछ नहीं होता ना। असली कहानी तो यहाँ है। देखिए, डीमार्ट का रेवेन्यू ग्रोथ वॉलमार्ट से कई ज्यादा तेज है, लगभग 3 गुना। हाँ, एक बात जरूर है कि इस तेज ग्रोथ के साथ उनका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब हर बिक्री पर होने वाला मुनाफा, थोड़ा दबाव में है। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग नतीजों के पीछे की वजह क्या है। जवाब छिपा है उनकी विनिंग प्लेबुक में, यानी उनकी जीतने की स्ट्रैटेजी में। चलिए उसे ही समझते हैं। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। वॉलमार्ट अपना दांव फ्यूचर पर लगा रहा है, ऑनलाइन, एआई, सुपरफास्ट डिलीवरी, सब कुछ एक साथ। दूसरी तरफ डीमार्ट अपने आजमाए हुए फॉर्मूले पर फोकस कर रहा है, फिजिकल स्टोर्स और कम से कम लागत। वॉलमार्ट का गेम प्लान समझिए एक 4 तरफा अटैक जैसा है। पहला, ई कॉमर्स में दबदबा। दूसरा, अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को एक पावरफुल कमाई का जरिया बनाना। तीसरा, शॉपिंग को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल। और चौथा, सुपर डुपर फास्ट डिलीवरी, सब कुछ एक शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। खुद वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने कहा है कि एआई अब उनकी कंपनी के डीएनए का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई फैंसी टूल नहीं है, बल्कि उनकी फ्यूचर के लिए सेंट्रल है। अब आते हैं डीमार्ट पर, और भाई इनका खेल तो बिल्कुल अलग है। इनकी स्ट्रैटेजी को आप क्लस्टर अप्रोच कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि एक ही इलाके में एक के बाद एक कई स्टोर्स खोल देते हैं। इससे होता ये है कि उस पूरे एरिया में इनका दबदबा बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एफिशिएंट हो जाता है, और ये वहाँ के लोगों के लिए गो टू स्टोर बन जाते हैं। तो अब जब हम दोनों की स्ट्रैटेजी समझ गए हैं, तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इनके लिए अच्छी खबरें क्या हैं, जिन्हें हम ग्रीन फ्लैग्स कहेंगे, और कौन सी चिंता की बातें हैं, यानी रेड फ्लैग्स। वॉलमार्ट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उनका डिजिटल इकोसिस्टम, जो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। इसमें उनका ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग और मेंबरशिप बिजनेस सब शामिल है। उनकी ग्लोबल ऑनलाइन सेल्स में 27% का उछाल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी पर उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट अब रंग ला रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक येलो फ्लैग भी है। उनके ऑपरेटिंग इनकम पर एक बड़ा हिट लगा है। वजह, भारत में उनके फोन पे इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग चार्ज। अब ये कोई कैश का नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, इसने उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर एक दाग जरूर लगाया है। और डीमार्ट के लिए ग्रीन फ्लैग, उनका जबरदस्त और लगातार नए स्टोर्स खोलना। यही उनकी ग्रोथ का असली इंजन है, जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। पर डीमार्ट के लिए एक चिंता की घंटी भी बज रही है।
देखिए, नए स्टोर्स तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पुराने जमे जमाए स्टोर्स हैं, उनकी ग्रोथ धीमी हो गई है। इसे बिजनेस की भाषा में लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ का धीमा होना कहते हैं, और ये एक संकेत हो सकता है कि वो अपने मौजूदा मार्केट्स में सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। और इस धीमी ग्रोथ का असर उनके मुनाफे पर भी दिख रहा है। उनका ईबिडिटा मार्जिन, जो बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा गिरा है। मतलब उन्हें हर बिक्री पर अब थोड़ा कम पैसा बच रहा है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? रिटेल का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है? क्या वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी का होगा या लोकल फोकस का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीमार्ट की एफिशिएंसी भारत में वॉलमार्ट की ग्लोबल ताकत को रोक पाएगी? तो हम देख रहे हैं दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी की टक्कर। एक तरफ है वॉलमार्ट का हाईटेक ग्लोबल ओमनी चैनल मॉडल, जिसमें बहुत पैसा लगता है, और दूसरी तरफ है डीमार्ट का कम लागत वाला रीजनल फोकस्ड फिजिकल स्टोर मॉडल, जो हाई वॉल्यूम पर काम करता है। तो पूरी कहानी आकर एक सवाल पर टिक जाती है। वॉलमार्ट की ग्लोबल ताकत और टेक्नोलॉजी बनाम डीमार्ट की ज़मीनी समझ और ज़बरदस्त ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये सच में एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत की कहानी है, जो आज के रिटेल वर्ल्ड में फिर से लिखी जा रही है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, रिटेल के आने वाले दशक पर किसकी छाप होगी? एक ग्लोबल टेक पावर्ड जायंट की, या फिर एक फोकस्ड कम लागत वाले रीजनल चैंपियन की? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन यकीन मानिए ये मुकाबला देखने लायक होगा।